कलयुग समाप्ति को लेकर लोगों में बहुत सारी गलत मान्यताएं और बेमतलब की धारणाएं बनी हुई हैं। बहुत से लोग खुद भी भ्रम में हैं और दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हैं। अपने हिंदू धर्म में जितने भी संत और सुधारक हुए हैं, उनमें सूरदास से लेकर रैदास, कबीर, तुलसी, वेदव्यास आदि ने जो कलयुग समाप्ति का समय बताया है, वो विक्रमी संवत 2000 को ही बताया है। लेकिन हमारे पंडितों में इस बात को लेकर बड़ा विवाद दिखाई पड़ता है। जहाँ एक ओर कल्कि पुराण व भविष्य पुराण इस बात का समर्थन करती हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ रूढ़िवादी पंडित इस बात का विरोध करते हैं। इन रूढ़िवादी पंडितों का मानना है कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है और इनमें से अभी 1,08,000 वर्ष ही बीते हैं। इस प्रकार इन पंडितों के अनुसार अभी कलयुग समाप्त होने में 3,24,000 वर्ष की देर है, जो बिल्कुल गलत है। जी हाँ, अब यह मान्यता गलत सिद्ध हो चुकी है। यह कैसे गलत है, इसका प्रमाण देखिए। मनुस्मृति के अनुसार युगों की कालगणना देखें तो उसमें भाग 1 के 67वें अध्याय के 69वें श्लोक में ब्रह्मा जी के अहोरात्र के में सृष्टि के पैदा होने और नाश होने में जो युग माने गए हैं, उनके अनुसार सतयुग का समय 4,000 वर्ष का माना गया है। लेकिन इसके साथ ही सतयुग की 400 वर्षों की पूर्व संध्या और 400 वर्षों की उत्तर संध्या भी मानी गई है। इस प्रकार सतयुग का कुल समय हुआ 4,800 वर्ष। सतयुग के बाद आता है त्रेतायुग। त्रेतायुग का समय 3,000 वर्ष का बताया गया है और इसकी पूर्व संध्या 300 वर्ष और उत्तर संध्या भी 300 वर्ष की बताई गई है। इस प्रकार त्रेतायुग का कुल समय हुआ 3,600 वर्ष। अगला युग आता है द्वापर युग। द्वापर युग का समय 2,000 वर्ष का बताया गया है और इसकी पूर्व संध्या 200 वर्ष की व उत्तर संध्या भी 200 वर्ष की। इस प्रकार द्वापर युग का कुल समय हुआ 2,400 वर्ष। इसके बाद अंतिम युग आता है कलयुग। इसका समय 1,000 वर्ष बताया गया है और इसकी पूर्व संध्या का समय 100 वर्ष और उत्तर संध्या का भी समय 100 वर्ष बताया गया है। इस प्रकार कलयुग का कुल समय हुआ 1,200 वर्ष मात्र। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जब मनुस्मृति में कलयुग का समय मात्र 1,200 वर्ष बताए गए हैं, तो फिर गलती कहाँ हुई? आखिर क्यों लोगों ने कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष बता दिया? इस बात का जब पता लगाया गया तो इसका उत्तर मिला श्रीमद् भागवत पुराण के स्कंद 12 अध्याय 2 के 34वें श्लोक में, जिसमें लिखा है दिव्याब्दानाम सहस्त्रांते चतुर्थे तु पुनः कृतम भविष्यति यदाणाम मनः आत्म प्रकाशिकम। इसका अर्थ हुआ कि 4,000 दिव्य वर्षों के अंत में, अर्थात 4,000 दिव्य वर्षों के अंत में कलयुग बीता। फिर सतयुग आएगा जो समय मनुष्य के मन और आत्मा में प्रकाश करेगा। इस श्लोक में दिव्य शब्द आया है। हमारे ज्योतिषाचार्य मेधातिथि ने इस दिव्य शब्द का अर्थ देवता कर डाला और यही सबसे बड़ी गलती उनसे हो गई, क्योंकि मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर देवताओं का 1 दिन होता है। यह सोचकर मेधातिथि ने गलती से 1200 वर्षों के कलयुग को देव वर्ष मानकर उनको 360 से गुणा कर दिया। इस प्रकार 1200 को 360 से मल्टीप्लाई करने पर कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष बना दिया, जो एकदम गलत है, क्योंकि किसी भी तरह से दिव्य शब्द का अर्थ देवता नहीं होता है। व्याकरण के अनुसार भी यदि देखें तो दिव्य शब्द का अर्थ देवता नहीं बनता है, बल्कि दिव्य धातु में स्वर्थयत प्रत्यय लगाने से दिव्य शब्द बनता है, जिसका प्रमाण हमारे धर्म ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। यदि हम हमारे प्राचीन वेदों की बात करें, जिसको कि अपरुषे कहा गया है, अर्थात जो मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि स्वयं भगवान द्वारा रचित माने जाते हैं, इन वेदों में सबसे पहला हमारा ऋग्वेद है। इसी के भाग 2 अध्याय 164 श्लोक 46 में जो दिव्य शब्द आया है, उसका अर्थ सूर्य से है, ना कि देवता शब्द से। वेदों में दिव्य शब्द सूर्य का ही है। वेदों के अलावा और भी कई जगह हम इसके प्रमाण देख सकते हैं। निरुक्त देवत कांड के अध्याय 7 के 18वें श्लोक में दिव्य शब्द को परिभाषित किया गया है, जिसमें लिखा है दिव्यो द्विजो, अर्थात जो दिव्य में प्रकट होता है उसे दिव्य कहते हैं और दिन में सूर्य ही प्रकट होता है। अतः यहाँ भी दिव्य शब्द का अर्थ सूर्य ही हुआ, ना कि देवता।
हकीकत तो यह है कि देवता और दिव्य शब्द का आपस में कोई संबंध नहीं है। देवता शब्द तो देवातल आदि सूत्रों से बनता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत पुराण तो अपनी जगह सही है, पर उसका प्रतिपादन गलत नहीं है। लेकिन उसका प्रस्तुतिकरण जो मेधातिथि द्वारा किया गया है वो बिल्कुल गलत है। गलती किसी से भी हो सकती है, क्योंकि धर्मशास्त्रीय प्रतिपादन हर जगह एक विशिष्ट अर्थ रखते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पहले ही आचार्य कुल्लुक भट्ट ने मेधातिथि के इस प्रतिपादन का खंडन कर दिया था। लेकिन आज भी आपको ऐसे रूढ़िवादी और पोंगे पंडित हर गली मोहल्ले में मिल जाएंगे जो आपसे बहस करेंगे और कहेंगे कि कलयुग समाप्त होने में अभी 3,24,000 वर्ष की बाकी है और आपको भ्रमित करेंगे। अतः हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग समाप्ति का जो सही समय है वो विक्रमी संवत 2000 को ही माना है। अतः कलयुग का समय तो जब हमारी विक्रमी संवत 2000 शुरू हुई थी तभी खत्म हो गया था। इस समय तो कलयुग की उत्तर संध्या चल रही है, जो कि 100 वर्ष की बताई गई है। इन 100 वर्षों में से भी 77 साल बीत चुके हैं, क्योंकि हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार यह विक्रमी संवत 2077 चल रही है और अब मात्र 23 वर्ष बचे हैं सतयुग शुरू होने में। अंग्रेजी सन के अनुसार देखें तो लगभग 2043 से 2050 तक का समय भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कई लोगों के मन में प्रश्न उठ सकते हैं कि जब कलयुग विक्रमी संवत 2000 में ही समाप्त हो गया था तो आज ये कलयुगी घटनाएं क्यों दिखाई दे रही हैं। इसका सीधा सा उत्तर है कि कलयुग की समाप्ति का समय तो हो गया, लेकिन 100 वर्ष जो इसकी उत्तर संध्या के अभी बचे हुए हैं उनमें से अभी 23 वर्ष शेष हैं। और संध्या काल उसे कहते हैं जिसमें दोनों का ही मिला जुला रूप हो। जिस प्रकार से दिन और रात का जो मिलन होता है तो कुछ घंटे सुबह और कुछ घंटे शाम के समय में संध्या काल के होते हैं, जिनमें दिन और रात दोनों का ही सम्मिश्रण होता है। दोनों ही प्रकार के दृश्य दिखाई पड़ते हैं, अंधेरा भी और प्रकाश भी। ठीक उसी प्रकार कलयुग का भी संध्या काल चल रहा है, जिसमें अच्छी और बुरी से बुरी दोनों ही प्रकार की घटनाएं दिखाई दे रही है। इसी के चलते भारत में कई आध्यात्मिक संगठन जो मानवता के उद्धार के लिए काम कर रहे हैं, वे सभी 2043 तक एकजुट हो जाएंगे और पूरे विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन जो संगठन ढोंग और पाखंड पर आधारित है उनका पर्दाफाश होता जाएगा। इस प्रकार पूरा विश्व एक शांत और सुस्थिर युग में प्रवेश करेगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे प्रज्ञापुत्र चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमारे इसी चैनल प्रज्ञापुत्र पर विजिट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।